नमस्कार इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे गोल्डलैंड इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। 0.96 रुपीज़ पर हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आप देखेंगे 50 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। सो एक लो कैप कंपनी है। यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स की एंट्री का ध्यान रखना होता है। आज हम बात करेंगे क्या इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसको सेल कर देना चाहिए और कब हमें ऑपरेटर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है, उस पर भी करेंगे डिस्कशन। राइट नाउ देखें टुडे का अगर हम देखेंगे तो 1 रुपये तक प्राइस पहुँचा था और 1.94 इसका पोटेंशियल है। तो करीब करीब दोगुना आपके रुपये को इसने पिछले टाइम पर भी करके दिखाया, दोगुने से ज़्यादा भी करके दिखाया। बट अगर रिसेंटली देखें तो वहाँ तक का हमें पोटेंशियल देखने को मिलता है। आप अगर देखें पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, पी वाई रेशियो थोड़ा सा कम है। अगर हम देखें ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 1.02 रुपीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे काफ़ी कम है, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ में हमें एक प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो। राइट नाउ चलते हैं इसके रेवेन्यू पर, जो कि इसका रिसेंट क्वार्टर आया था। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पर एफआईडीएस की कोई भी एंट्री नहीं है। सो प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग सब कुछ होता है स्टॉक के अंदर। ऑपरेटर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, बट कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का गेम आपको समझना होगा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें एक बढ़ता हुआ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 0.70 करोड़ का इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला। सो एक ये बहुत ही तगड़ा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। राइट नाउ अगर हम बात करें तो एक अच्छे खासे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ स्टॉक ने मोमेंटम बनाया हुआ है। अगर हम बात करें स्टॉक के जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तो एसेट्स लायबिलिटीज़ में हमें कोई ज़्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलता है। कभी हल्की सी गिरावट होती है, कभी अपसाइड जाता है, कभी हल्की सी गिरावट तो अपसाइड। तो एसेट्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं हम इसको भी कंसिडर करें तो हमें गिरावट ही देखने को मिली है 62.15 करोड़ का, अगर हम प्रीवियस किसी भी क्वार्टर से देख ले तो। सो इसमें गिरावट है, नेट प्रॉफिट में बढ़त है। इसके बेसिस पर प्राइस चार्ट को देखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं 0.79 रुपीज़ का एक लो बना हुआ है स्टॉक का, जो कि हो सकता है कि आपको एक और भी मोमेंटम दिखाए। 0.79 रुपीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करता है अंदर डाउन साइड तो हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर बाइंग बनाना चाहें, बिल्कुल इसमें बाइंग आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस जगह पर ऑलरेडी ऑपरेटर्स की एंट्री यहाँ पर थी, यहाँ पे ऑपरेटर्स ने एग्जिट किया हल्के हल्के धीरे से, फिर यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद से कंसोलिडेशन जोन आया और इतनी ज़्यादा हमें बढ़त देखने को नहीं मिली। ये जो बढ़त है ये ऑल टुगेदर इसके रेवेन्यू जनरेशन की वजह से हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। हल्का सा रिस्क रहेगा आपका, रिस्क आपका ये रह सकता है कि स्टॉक 0.70 पैसे तक जाएगा, उसके बाद से आपको एक अपसाइड ट्रेंड दिखाएगा। सो ये आपको हल्का सा रिस्क रहेगा, पेशेंस रखना होगा। जब लॉस दिखता है अपने पोर्टफोलियो में तो हम उस टाइम पेशेंस नहीं रख पाते और लॉस प्रॉफिट करते रहते हैं। आप अगर यहाँ पे भी देखें तो स्टॉक सीधे नीचे आया 0.78 पर। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 1 रुपये तक भी चल रहा है। सो करीब करीब 30 पैसे का हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है। कुछ ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, हल्के इस टाइम फ्रेम पर। अब अगर हम बात करें इस टाइम पर अगर बाय करते हैं स्टॉक को, उसमें मोमेंटम तो देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा, बट पेशेंस रखना होगा उस चीज़ का। टारगेट आपके दोबारा से रह सकते हैं 1.90 पैसे के, और जो उसका टाइम फ्रेम रहेगा वो करीब करीब 6 मंथ का भी रह सकता है। सो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं स्टॉक के, बट एक रिस्की आपको मोमेंटम भी मिल सकता है। सो रिस्क के साथ आपको स्टॉक में वर्क करना होगा।